जय सिया राम। 5वां अध्याय रामायण के 9वां श्रवण की विधि, महिमा तथा फल का वर्णन। सूत जी कहते हैं, रामायण का यह महात्म्य सुनकर मुनीश्वर सनत कुमार बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से पुनः जिज्ञासा की। सनत कुमार बोले, मुनीश्वर, आपने रामायण का महत्व कहा, अब उसकी विधि सुनना चाहता हूँ। महाभाग मुने, आप तत्वर्थ ज्ञान में कुशल हैं, अतः अत्यंत कृपा पूर्वक इस विषय को यथार्थ रूप से बताइए। नारद जी ने कहा, महर्षियों, तुम लोग एकाग्रचित्त होकर रामायण की यह विधि सुनो, जो संपूर्ण लोक में विख्यात है। वह स्वर्ग तथा मोक्ष संपत्ति की वृद्धि करने वाली है। मैं रामायण कथा का श्रवण का विधान बता रहा हूं, तुम लोग उसे सुनो। रामायण कथा का अनुष्ठान करने वाला वक्ता एवं श्रोता भक्ति भाव से भावित होकर उस विधान का पालन करना चाहिए। उस विधि का पालन करने से करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। चैत्र माघ तथा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को कथा आरंभ करनी चाहिए। फिर स्वस्ति वाचन करके फिर यह संकल्प करे कि हम 9 दिन तक रामायण की अमृतमय कथा सुनेंगे। फिर भगवान प्रार्थना करे, श्री राम, आज से मैं प्रतिदिन आपकी अमृतमय कथा सुनूंगा। यह आपके कृपा प्रसाद से परिपूर्ण हो। नित्य प्रति आप मार्ग की शाखा से दंत शुद्धि करके राम भक्ति में तत्पर हो विधि पूर्वक स्नान करें। अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर भाई बंधुओं के साथ कथा सुने। पहले अपने कुलाचार के अनुसार दंत वर्धन पूर्वक स्नान करके श्रोता श्वेत वस्त्र धारण करें और शुद्ध हो घर आकर मौन भाव से दोनों पैर धोने के पश्चात आचमन करके भगवान नारायण का स्मरण करें। फिर प्रतिदिन देव पूजन करके संकल्प पूर्वक भक्ति भाव से रामायण ग्रंथ की पूजा करें। व्रती पुरुष आह्वान, आसन, गंध, पुष्प आदि के द्वारा ओम नमो नारायण इस मंत्र से भक्ति परायण होकर पूजन करें। संपूर्ण पापों की निवृत्ति के लिए अपनी शक्ति अनुसार 1, 2 या 3 बार प्रत्यय पूर्वक होम करें। इस प्रकार जो मन और इंद्रियों को संयम रखकर रामायण की विधि का अनुष्ठान करता है, वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है, जहां से लौटकर वह फिर इस संसार में नहीं आता। जो रामायण संबंधी व्रत को धारण करने वाला तथा धर्मात्मा है, वह श्रेष्ठ पुरुष चांडाल अतीत अथवा पतित मनुष्य का वस्त्र और अन्न से भी सत्कार न करे। जो नास्तिक, धर्म मर्यादा को तोड़ने वाले, परिनिंदक और चुगलखोर है, उनका रामायण व्रतधारी पुरुष वाणी मात्र से भी आदर न करे। जो पति के जीवित रहते हुए भी पर पुरुष के समग्न से माता द्वारा उत्पन्न किया जाता है, उस जर्जा पुत्र को कुंड कहते हैं। ऐसे कुंड के यहाँ भी भोजन करता है। जो गीता गाकर जीविका चलाता है, देवता पर चढ़ाई हुई वस्तु का उपभोग करने वाला मनुष्य अन्न खाता है, वैद्य है, लोगों की मिथ्या प्रशंसा में कविता लिखता है, देवताओं तथा ब्राह्मण का विरोध करता है, पराय अन्न का लोभी है और पर स्त्री में आसक्त रहता है, ऐसे मनुष्य का भी रामायण व्रती पुरुष वाणी मात्र से भी आदर न करें। इस प्रकार दोषों से दूर एवं शुद्ध होकर जितेंद्रिय एवं सबके हित में तत्पर रहते हुए जो रामायण का आश्रय ले, वह परम सिद्ध को प्राप्त होता है। गंगा के समान तीर्थ, माता के तुल्य गुरु, भगवान विष्णु के श्रीदिश देवता तथा रामायण से बढ़कर कोई उत्तम वस्तु नहीं है। वेद के समान शास्त्र, शांति के समान सुख, शांति से बढ़कर ज्योति तथा रामायण से उत्कृष्ट कोई काव्य नहीं है। क्षमा के सदृश बल, कार्तिक के समान धन, ज्ञान का सदृश लाभ तथा रामायण से बढ़कर कोई उत्तम ग्रंथ नहीं है। रामायण कथा के अंत में वेदज्ञ वाचकों को दक्षिणा सहित गौ का दान करें। उन्हें रामायण की पुस्तक तथा वस्त्र और आभूषण आदि दें। जो वाचकों को रामायण की पुस्तक देते हैं, वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है।
वहां जाकर उसे कभी शोक नहीं करना पड़ता। धर्मात्माओं, श्रेष्ठ सनत कुमार, रामायण की नववाह कथा सुनने से यजमानों को जो फल प्राप्त होता है उसे सुनो। पंचमी तिथि को रामायण की अमृतमय कथा को आरंभ करके उसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य सब पाप से मुक्त हो जाता है। यदि 2 बार यह कथा श्रवण की गई तो श्रोता को पुंडरीक यज्ञ का फल मिलता है। जो ज्योतिन्द्रिय पुरुष व्रत धारक पूर्वक रामायण कथा को श्रवण करता है वह 2 अश्वमेघ यज्ञों का फल पाता है। मुनीश्वर, जिसने 4 बार इस कथा का श्रवण किया है वे 8 अग्निमेष्ठ परम पुण्य का फल होता है। जिस मनस्वी पुरुष के 5 बार रामायण का कथा श्रवण व्रत पूरा कर लिया है वे अत्यंत गुणोष्ठमय यज्ञ के दिव्य गुण पुण्य फल प्राप्त होता है। जो एकाग्रचित होकर इस प्रकार 6 बार रामायण के व्रत का अनुष्ठान कर ले वह अग्निमेष्ठ यज्ञ के अनुष्ठान 8 गुना फल भागी होता है। मुनीश्वर, स्त्री हो या पुरुष जो 8 बार रामायण को सुन लेता है वे नरमेध यज्ञ का 5 गुना फल पाता है। जो स्त्री या पुरुष 9 बार इस व्रत का आचरण करता है वो 3 गेमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो पुरुष शांत चित्त और जितेंद्रिय होकर रामायण यज्ञ का अनुष्ठान करता है उस परमानंद धाम में जाता है जहां जाकर उसे कभी शोक नहीं करना पड़ता। महात्माओं, यतियों, ब्रह्मचारियों तथा प्रवीरों को भी रामायण की नववाह कथा सुननी चाहिए। राम कथा को अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक सुनकर मनुष्य महान तेज से उद्दीत होता है और ब्रह्मलोक में जाकर वही आनंद का अनुभव करता है। इसलिए विपेंद्रगण, आप लोग रामायण की अमृतमय कथा सुनिए। श्रोताओं के लिए यह सर्वोत्तम श्रवणीय वस्तु है और पवित्र में भी परम उत्तम। दुस्वप्न को नष्ट करने वाली यह कथा धन्य है। इस प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर इसका 1 श्लोक या आधा श्लोक भी पढ़ता है वह तत्काल ही करोड़ों उत्पातकों से छुटकारा पा जाता है। यह घास से भी घृतम वस्तु है। इसे सत्पुरुषों का ही सुनना चाहिए। भगवान श्री राम मंदिर में अथवा किसी पुण्य क्षेत्र में सत्पुरुष की सभा में रामायण कथा का प्रवचन करना चाहिए। जो ब्रह्मादेही पाखंड आचार में तत्पर तथा लोगों को ठगने वाली वृत्तियों से युक्त है उन्हें यह परम उत्तम कथा नहीं सुननी चाहिए। जो काम आदि दोषों को त्याग कर चुके हैं, जिनके मन में राम भक्ति अनुरूप रहे, जो गुरुजन की सेवा में तत्पर रहे, उन्हीं के समक्ष मोक्ष की साधना बुद्ध कथा बाचनी चाहिए। श्री राम सर्वदेवमय माने गए हैं। वे अंतर प्राणियों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं तथा श्रेष्ठ भक्तों पर सदा ही स्नेह रखते हैं। वे भगवान भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, दूसरे किसी उपाय से नहीं। मनुष्य विवश होकर भी उनका नाम कीर्तन अथवा स्मरण कर लेने पर समस्त पापों से मुक्त हो परम पद का भागी होता है। महात्माओं, भगवान मधुसूदन संसार रूपी भयंकर एवं दुर्गम वनों को भस्म करने के लिए दानव के समान हैं। वे अपना स्मरण करने वाले मनुष्य के समस्त पापों का शीघ्र ही नाश कर देते हैं। इस पवित्र काव्य प्रतिपाद विषय वे ही हैं। अंततः ये परम उत्तम काव्य सदा ही श्रवण करने योग्य है। इसका श्रवण अथवा पाठ करने से यह समस्त पापों का नाश करने वाला है। जिसकी श्री राम रस में प्रीति एवं भक्ति है वह संपूर्ण शास्त्र के अर्थ ज्ञान में निपुण और कृतकृत्य है। ब्राह्मणों, उसकी उपार्जी हुई तपस्या पवित्र, सत्य और सफल है, क्योंकि राम में रस में प्रति हुए बिना रामायण के अर्थ श्रवण में प्रेम नहीं होता। जो दूज इस भयंकर कलिकाल में रामायण तथा श्री राम का सहारा लेते हैं वे कृतकृत्य हैं। श्री राम की इस अमृतमय कथा का 9वां श्रवण करना चाहिए।
जो महात्मा ऐसा करते हैं वे कृतज्ञ हैं, उन्हें प्रतिदिन मेरा बारंबार नमस्कार है। श्री राम नाम, केवल श्री राम नाम ही मेरा जीवन है। कलयुग में और किसी उपाय से जीव की सद्गति नहीं होती। सूत जी कहते हैं, महात्मा नारद जी द्वारा इस प्रकार ज्ञानोपदेश पाकर सनत कुमार जी को तत्काल ही परमानंद की प्राप्ति हो गई। अंतो विप्रवो, तुम सब लोग रामायण की अमृतमय कथा सुनो। रामायण को 9 दिन में ही सुनना चाहिए। ऐसा करने वाले समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। द्विजात्मो, इस महान काव्य को सुनकर जो वाचक की पूजा करता है उस पर लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। वाचक के प्रसन्न होने पर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। इस विषय में कोई अन्य विचार नहीं करना चाहिए। रामायण के वाचकों को अपने विवेक के अनुसार गौ, वस्त्र, स्वर्ण तथा रामायण की पुस्त्र आदि वस्तुएं देनी चाहिए। उस दान का पुण्य फल बता रहा हूं, आप लोग एकाग्रचित होकर सुने। उस दाता को ग्रह तथा भूत वेताल आदि कभी बाधा नहीं पहुंचाती। श्री रामचरित्र का श्रवण करने पर श्रोता के संपूर्ण श्रेय की वृद्धि होती है। उसे ना तो अग्नि बाधा प्राप्त होती है और ना चोर आदि का भय होता है। वह इस जन्म में उपार्जन किए हुए समस्त पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। वह इस शरीर का अंत होने पर अपनी 7 पीढ़ियों के साथ मोक्ष का भागी होता है। पूर्व काल में सनत कुमार मुनि के भक्ति पूर्व पूछने पर नारद जी ने उनसे जो कुछ कहा था वह सब मैंने आप लोगों को बता दिया। रामायण आदि काव्य है, यह संपूर्ण वेदार्थ की सम्मति अनुकूल है। इसके द्वारा समस्त पापों का निवारण हो जाता है। यह पुण्यमय काव्य संपूर्ण दुखों का विनाशक तथा समस्त पुण्य और यज्ञों का फल देने वाला है। जो विद्वान इसके एक या आधे श्लोक का भी पाठ करता है उन्हें कभी पापों का बंधन प्राप्त नहीं होता। श्री राम को समर्पित किया हुआ यह पुण्य काव्य संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। जो लोग भक्ति पूर्वक इसे सुनते और समझते हैं उनको प्राप्त होने वाले पुण्य फल का वर्णन सुनो। जो लोग 100 जन्म में उपार्जित किए हुए पापों से तत्काल मुक्त हो वो अपने 1000 पीढ़ियों के साथ परम पद को प्राप्त होते हैं। जो प्रतिदिन श्री राम का कीर्तन सुनते हैं उनके लिए तीर्थ सेवन, गोदान, तपस्या तथा यज्ञों की क्या आवश्यकता है। चैत्र, माघ तथा कार्तिक में रामायण की अमृतमय कथा का 9वां पारायण सुनना चाहिए। रामायण श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता प्राप्त करने वाला, श्री राम भक्ति को बढ़ाने वाला, समस्त पापों का विनाशक तथा सभी संपत्तियों को वृद्धि करने वाला है। जो एकाग्रचित होकर रामायण को सुनता अथवा पढ़ता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के उत्तरखंड में नारद सनत कुमार संवाद के अंतर्गत रामायण महात्मा के प्रसंग में फल का वर्णन नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। जय सिया राम।